इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे महंगा स्टॉक आज पर द मार्केट प्राइस दैट इज एमआरएफ लिमिटेड, जो कि माद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि 50,000 से 70,000 के बीच में इसका मैक्सिमम 48,000 में बोल सकता हूँ। 48,000 टू 70,000 के बीच में इसका जो प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिन तक रहा है। और यहाँ पे हम लोग को डिसीजन लेने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, कौन सा कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग को जानना ज़रूरी है कि इसका प्रॉपर प्राइस रेंज क्या है, और उसके हिसाब से हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए कि एक्चुअली में हम लोग को करना क्या है। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो लर्निंग सेक्शन है, लर्निंग सेक्शन में हम लोग का जितना टेक्निकल एनालिसिस है यहाँ पे अपलोड किया गया है। और स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, यहाँ पे जितना 7 वीडियो है ये प्रॉपरली फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स जो है, बिगिनर्स के लिए जितना चाहिए, जितना बेसिक चाहिए एक स्टॉक चूज करने के लिए, प्रॉपर एनालिसिस इसमें किया गया है, प्रॉपर वीडियो इसमें बनाया गया है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, और आज का वीडियो को भी पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ एमआरएफ लिमिटेड के ऊपर। तो सबसे पहले ये एक जैसे कि मैं बताया कि आफ्टर मार्केट सेल्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा खासा आप लोग बोल सकते हो कि मार्केट सेगमेंट है। और 9 आपका फैक्ट्री, लगभग ऑल इंडिया में 9 फैक्ट्रीज है, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। करेक्ट। और ये लगभग 2 व्हीलर्स टू 4 व्हीलर्स सब में काम करता है। 4 व्हीलर्स में थोड़ा सा कम है, बट 2 व्हीलर्स और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा इसका आप लोग बोल सकते हो कि मार्केट का पकड़ है। करेक्ट। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 24,765 करोड़ का कंपनी है। करेक्ट। और डेट है इसके हिसाब से 1854 करोड़। ठीक है। और डेट टू इक्विटी रेशियो उसके हिसाब से निकल के आता है 0.15, मतलब बहुत कम है। हम लोग का जो थ्रेशोल्ड होता है 1, उससे काफ़ी कम है, 15% के आसपास का उसका है। तो इसमें डेट वाइज देखा जाए तो एक आप लोग बोल सकते हो कि एक प्रॉपर ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है। अगर प्रॉफिट लॉस के आप लोग बात करोगे तो यहाँ पे कंपनी 1400-1100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेता है। अगर इसको पूरा डेट को क्लियर करना है, उसको 1 से 1.5 साल लग सकता है, कंप्लीट डेट अगर वो क्लियर करना चाहे तो। करेक्ट। मैं समझा पा रहा हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता, जो भी है। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है 27.88% है, जो कि बहुत कम है प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से। अगर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग जाकर चेक करोगे, क्योंकि जो कि 50% से नीचे रहता है प्रोमोटर होल्डिंग, उससे हम लोग का आज पर द प्रैक्टिस हम लोग को चेक करना बनता है कि बाकी किसी के पास इसका स्टेक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग के पास है 47.58%, लगभग आधा से थोड़ा सा कम है। पहले तो आधा भी था, 50% से ज़्यादा था। हम लोग पूरा एकदम बोल सकते थे कि पब्लिक आर द ओनर ऑफ एमआरएफ लिमिटेड। करेक्ट। तो उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र होके कहाँ पे गया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डीआईए के पास गया। ये वाला स्टेक जो पैसा जो है पब्लिक से लेकर आप लोग का डीआईए के पास ज़्यादा वो फ्लो हो गया। और इसका थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, आप लोग बोल सकते हो 1% से इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहा है एफआईए का। तो इसमें हम लोग एफआई के मामले में हम लोग को अभी के लिए कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि अगर डीआईए के पास है तो डीआईए में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है ऑलरेडी, लगभग 15% से सीधा 18%। जैसे कि 2018 के बात करें 2020 के बीच में अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे तो 3% के आसपास का डिफरेंस आपको आ जाएगा। करेक्ट। तो डीआईए का यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा हुआ है, अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ा हुआ है। और क्वार्टर्स के हिसाब से बात किया जाए तो प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट आप लोग को दिख जाएगा लास्ट जून में, क्योंकि कोविड के कारण यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ था, करीब 13 करोड़ को गिर गया है, जो कि कभी 700 करोड़ के 600-700 करोड़ के आसपास का ये मूव कर रहा था मार्च 2020 में। तो सीधा 13 करोड़ में आ चुका है। वैसे भी आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पिछले जितना प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट आप लोग को दिखेगा दैट इज 273, 229, 241, मतलब 200 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता था। सीधा लगभग 3 गुना 2.5 गुना के आसपास इम्प्रूव कर गया और सीधा नीचे गिर गया। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसमें बूम हो, और यहाँ पे जब भी मार्केट में ज़्यादा, रोड में ज़्यादा गाड़ियाँ चले, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट आफ्टर सेल्स मार्केट में जो है, आफ्टर मार्केट सेल्स जो होता है
टायर सेगमेंट में, तो उसी में आप लोग का एक इजाफा आने के लिए हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और स्टॉक उसी हिसाब से बात किया जाए तो एक इम्प्रूवमेंट और एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है अभी भी, लेकिन हम लोग को प्रॉपर प्राइस रेंज यहाँ पे फंडामेंटल वो तो नहीं मिल सकता। और मैं इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है मैं आखिर में बताऊंगा, सो दैट हम लोग को जो भी टेक्निकल और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में हम लोग कंपेयर करना ईजी हो जाए। करेक्ट। तो ये हो गया हम लोग का फंडामेंटल। और यहाँ पे जो कैश फ्लो के सेगमेंट में बात करेंगे तो 3 साल का कैश फ्लो आपको माइनस में दिखेगा, जो कि थोड़ा बुरी बात हो सकता है फ्री कैश फ्लो, और 5 साल में आप लोग को दिख जाएगा पॉजिटिव। करेक्ट। और यहाँ पे अगर पीयर्स कंपैरिजन करोगे तो लास्ट 5 साल का जो ROCE है ऑन एन एवरेज 21.13% दिखेगा। अगर गुड ईयर का देखेंगे तो 23%, और TVS का श्री चक्र जो है TVS श्री चक्र का उसमें दिखेगा 23.80। तो लगभग ये आप लोग बोल सकते हो कि थर्ड लार्जेस्ट बोल सकते हो कि ROC के कारण थर्ड रैंक में आता है इसका ROC। तो ये एक अच्छा कंपनी हो सकता है उसके हिसाब से। और यहाँ पे जो TVS चक्र का जो PE रेशियो आप लोग चेक करोगे दैट इज 59.84 निकलेगा, और गुडियर का निकलेगा आपको 37, उसके हिसाब से MRF का निकलेगा 21, जो कि एक बहुत सस्ता वैल्यूएशन में अभी भी ट्रेड कर रहा है। फिर भी हम लोग वेट करना चाहिए कि सबसे सस्ता वैल्यूएशन अगर बात किया जाए बालकृष्ण इंडस्ट्री से भी ये बहुत लो वैल्यूएशन में काम कर रहा है, तो इसके हिसाब से भी MRF एक सस्ता वैल्यूएशन में भी काम कर रहा है। राइट। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो अभी भी हम लोग के लिए MRF अपॉर्चुनिटी बन रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल हम लोग को एक बार प्राइस रेंज चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइस रेंज के लिए सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ 5813 का ग्राफ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का पता चल जाता है। तो आज पर द 1 डे चार्ट 5813 में अभी के लिए कोई भी आप लोग का रिवर्सल का संकेत नहीं आ रहा है। करेक्ट। अभी भी डाउन ट्रेंड में ये कंटिन्यू कर रहा है। 1 वीक के बाद किया जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी पैदा हो रहा है, और यहाँ पे भी आप लोग को एक कंप्लीट नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे शो कर रहा है। करेक्ट। तो ये नेगेटिव ट्रेंड बहुत ज़्यादा तक टिक सकता है, बिकॉज इसका जो इंटेंसिटी है अभी टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। राइट। और 1 मंथ के हिसाब से भी बात किया जाए तो कंसोलिडेशन आपको थोड़ा सा दिखेगा, और यहाँ पे एक इंटेंसिटी भी दिखेगा नीचे की तरफ। करेक्ट। तो ये कंसोलिडेशन के हिसाब से अगर बात किया जाए अभी भी तो 1 वीक के हिसाब से भी डाउन ट्रेंड में है, तो लगभग 4 to 6 वीक्स अभी भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड बजाय रह सकता है। करेक्ट। और ये था हम लोग का 5813। तो यहाँ पे एक ही कंक्लूजन निकला कि फॉर द शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म इट इज़ ऑन द नेगेटिव ट्रेंड। करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग जो मल्टीबैगर पैटर्न में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो रिवर्स ट्रायंगल बनाने के लिए ज़रूर कोशिश किया गया था, और ये बना तो है नहीं। और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे एक बार आके 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 वीक वाला 200 वाला मूविंग एवरेज को टच करने के लिए कोशिश किया था, और कोशिश करने के बाद फिर ऊपर भी चढ़ा था, फिर यहाँ पे और एक बार टच करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी पहुँचेगा हम लोग के पास एक लो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और वो प्राइस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जी भी एक नीचे आएगा और लगभग 55,000 54,000 तब ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे टच करेगा। ये टच करने के बाद आप लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है टुवर्ड्स अप। तो यहाँ पे अभी भी करेक्शन बाकी है, तो उस करेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55,000 का एक लेवल आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। फिर मैं वापस चलता हूँ इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे अभी तक कोई भी लंबा सिग्नल नहीं आया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे एक बार फिबोनाची ड्रॉ करके इसका कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। करेक्ट। तो फिबोनाची अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे टॉप टू मैं बॉटम खींचता हूँ सबसे पहले, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सटेंड। ओके। तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि ये वाला जो लेवल है 59,156 इसको तोड़ नहीं पा रहा है। करेक्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, और इसको जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ये 55,000 जैसे कि यहाँ पे भी 55,756 ये वाला लेवल एक बार हम लोग को प्रतीत हो रहा है बहुत जल्दी आने के लिए इन द केस ऑफ द 1 डे। तो 55,000 यहाँ पे भी एक निकला हुआ है एक कंक्लूजन। तो 55,000 विल बी द हम लोग का क्या बोल सकते हैं फाइनल रेट, जिसमें फाइनल प्राइस जिसमें हम लोग एंटर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। यहाँ पे सब फिर मैं जब भी डाइवर्जेंस इसका चेक किया तो डाइवर्जेंस कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं डाइवर्जेंस सामने आपका नहीं लाया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोग जो चेक करते हैं, तो सो दैट हम लोग का जो निफ्टी के जो मूवमेंट है उसके हिसाब से हम लोग को कैसा एक्शन लिया जाना चाहिए वो पता चल जाता है। ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लर्निंग सेक्शन में, आप लोग जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे 0.1 है
निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट। उसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी कहीं पे भी जाए उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है एमआरएफ लिमिटेड को, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। लगभग 10% के आसपास का फ़र्क पड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, करेक्ट। तो निफ्टी कहीं पे भी जाए आप लोग का जो एमआरएफ का एनालिसिस है इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट। और हम लोग फाइनलाइज में आते हैं, जो कि हम लोग का स्टॉकेस्टिक आरएसआई और हाइक एंड एसई का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हम लोग को एक कन्फर्मेशन मिलता है कि एक्चुअली में हम लोग को बाइंग या सेलिंग क्या करना चाहिए। तो 1 डे के हिसाब से अभी ओवरबॉट जोन में है, बहुत ज़्यादा बाय हो चुका है। तो ओवर सोल्ड जोन में जब तक आएगा तब तक हम लोग को वेट करना चाहिए, और यहाँ पे जब भी आएगा तो हम लोग का वो 55,000 जो है हम लोग का लेवल वहाँ पे अचीव हो जाएगा आराम से। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी पैदा हो रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी नीचे आ चुका है, लेकिन कोई भी बाइंग सिग्नल अभी तक नहीं मिला हुआ है। मानता हूँ ये एक ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है, बट स्टिल तीनों जब तक ओवर सोल्ड जोन में नहीं आता है तब तक हम लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है, राइट। तो इसमें आप लोग अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर कोई भी उछाल आता है तो आप लोग का अगर पोजीशन है उसको सेल कर देना चाहिए, और 55,000 से फिर से पीक कर लेना चाहिए। तो ये था आज का जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, और इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से इसका तो आ रहा है 46,000 का आसपास का, करेक्ट। 46,000 और यहाँ पे 55,000 थोड़ा सा डिफरेंस आ जा रहा है, लगभग 9,000 का डिफरेंस आ जा रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से नहीं जाना चाहिए अभी के लिए इसी स्टॉक में, जो अच्छा स्टॉक होता है, बिकॉज उसका जब भी स्टॉक अच्छा होता है तो मार्केट उसको अच्छा वैल्यू करता है। तो 55,000 विल बी द गुड लेवल टू एंटर। तो आज का ये था जो एनालिसिस, कैसा लगा आप लोग बिल्कुल मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आप लोग का सपोर्ट के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप जितना कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग के पास नॉलेज आए सब आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सके, आपके साथ डिलीवर कर आपको डिलीवर कर सके। तो आपका अपना फैमिली का अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।